हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है कृष्णा बुक में। आज हम लोग इतना अच्छा अध्याय आरंभ कर रहे हैं गोवर्धन गोवर्धन के बारे में। जो गोवर्धन का अहंकार एकदम वर्षा होती है, क्यों हो रही है। वेरी एक्सलेंट अध्याय है। चलो पढ़ लिए, पढ़ो पढ़ो माता जी, जिसके पास में कृष्णा बुक है वो पढ़िए। मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं भी निकाले तक थोड़ा समय लगता है। आप पढ़िए, पढ़ना अध्याय स्टार्ट करो। अच्छा, पहले प्रभु हनी हरे माता जी कृष्ण। हमारे, हरे सॉरी, कृष्ण प्रभु हनी माता हरे जी यहाँ पे जो है सो को होस्ट रहते हैं यहाँ ये ग्रुप के। तो वो माता जी पहले आप पढ़ लो, बाद में सबको आप अनम्यूट करने का विकल्प दे दो। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी, मैं एक सजेशन है, अगर आप स्वीकार हम्म। करें तो हम्म। जैसे हम लोग नाम लेते हैं तो एक रिले करते जाएं। जैसे मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं बोलूंगी सुशील गुप्ता प्रभु जी, सुशील गुप्ता प्रभु जी अपने पीछे वाले का नाम ले लेंगे। ऐसे रिले हो जाएगा, तो एक दूसरे का ऐसे करके अगर नाम लेते जाएं नहीं, कि वैसा कोई बात नहीं माता जी। आप अच्छा, आप ठीक है। खाली आप अपना नाम आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में नाम मैं ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं, बात मैं नहीं है नाम ले प्रभु लूंगा। जी। मैं अरे नहीं नाम ले प्रभु जी, लूंगा। वो नहीं, मैं नाम ले लूंगी प्रभु जी। ओम मैं नमो जस्ट बता भगवते रही थी कि वासुदेवाय। ऐसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये सेवा एक ऐसी चीज होती है। कल मैं पूनम माता जी को भी यही बोल रहा था फोन में। आपको जब हम लोग सेवा दिया जाता है तो हम ये समझना कि भगवान के लिए मेरे जीवन में कुछ मैं सेवा कर रही हूँ, कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए। हमको जब फूलों के हार माला पहनाया गया, भगवान के मंदिर में हम गए, कोई हमको माला पहनाया, नहीं नहीं ये माला मेरे को नहीं चाहिए, किसी और को, तो ये कृपा है। सेवा जब मिल रही है, सेवा को तड़पना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे को, वो माता जी कल पूनम माता जी बोल रही थी, प्रभु जी मैं और उतना लायक नहीं हूं, मैं उस योग्य नहीं हूं, एकादशी की क्लास नहीं लूंगी, अब किसी और को दे दो। मैं पंकज प्रभु को बात करूं क्या, मैं बोलूं क्या उनको ले लो बोल के, यानी वो डर रही थी। फिर भी मैं क्या करता हूँ, मेरे जितने भी को होस्ट है, मेरे एडमिन को, सबको आगे बढ़ाता हूँ। मैं पीछे रहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को आगे लाना चाह रहा हूँ। तो आप जब सेवा आया तो क्या करना, यस देव, मैं तो करने के लिए रेडी हूँ। हम किसी और को मैं को मेरे मैं कितने की टीचरों को, कितने की, मैं बोल रहा हूँ ना, सब लोगों का कोहोस्ट बन गया, एडमिन बन गया। कई एक एक नहीं, तेरह तेरह ग्रुप, एक ग्रुप में एक एडमिन रहते हैं। वो भी आजकल मैं देखता हूँ समय पे मैसेजेस नहीं भेजते हैं। मैं तेरह तेरह चौदह चौदह ग्रुपों में, हमारे हमारे साथ में जो टीचर आए, सरिता माता जी भी थे, कई लोग, हम लोग अब अभी टीचर इसमें आ गए हैं, एडल्ट बैचेस ले रहे हैं। वो लोग, हम लोग उतने बैचेस मेंटेन करते थे। हम कभी सेवाएं क्षमा चाहती हूँ वो नहीं प्रभु जी, नहीं, मैंने ये जस्ट खुशी आइडिया। से लेना, बस लेट इट हाँ, बी, नहीं नहीं, खुशी वो से। मैं बिल्कुल आज के बिल्कुल बाद में खुशी आपका से। भाव बदल जाना। आप, मैं हाँ ये जी, हाँ जब जी, कभी भी एक नहीं नहीं। शिक्षा गुरु जब आपको बोलते हैं, हाँ जी समझना प्रभु हाँ जी। ये मेरे में बुराई निकाल रहे हैं, हमको खुश होना। हाँ अरे जी, हाँ जी। मेरी तकलीफ हो गई, नहीं। अगर हमको मंदिर में आपको बताया गया कि भैया ये लड्डू प्रसाद है, सबको बांटो, नहीं नहीं प्रभु जी उनको बांटने दो ना, नहीं, हमको मिली, फौरन करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ आपके जी साथ प्रभु। में उनको भी कर लो, लेकिन आप हटके किसी और को नहीं देना, समझो। हाँ जी, ये हाँ कृपा जी। मिली है तो कृपा को उसको पूरी तरह से लेना है। ठीक हाँ है। जी प्रभु जी, हाँ हरे जी कृष्णा, प्रभु जी। चलो स्टार्ट हरे कीजिए। कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। आज का चैप्टर है 25वां कृष्णा बुक का। और उसका टॉपिक है, टाइटल है उसका, वृंदावन में प्रलयकारी वर्षा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ श्री कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। विविध प्रकार के बादलों के निर्देशक के रूप में इंद्र ने सांवर्तक नामक बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। इंद्र ने सांवर्तक को आदेश दिया कि वह वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से आप्लावित कर दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल हो उठते हैं तो वह परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते हैं। यद्यपि इंद्र असुर नहीं था, किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वह उस समय अपने आप को श्री कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की धृष्टता तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र श्री कृष्ण के बहकावे में आकर जो एक
सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साह कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने ये भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करें। श्री कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हैं उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वो देवता क्रुद्ध क्यों न हो जाएं। श्री कृष्ण अपने भक्तों की संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें उनकी कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा किया। यह तो निरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके उन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उसने सामर्थक को आदेश दिया कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, यह वृंदावनवासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल, क्षुद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, किंतु वह अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ा के कहने को गंभीरता से लेते हैं। चूंकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गौओं समेत नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने सामर्थक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से आप्लावित कर दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। इसी से यह इंगित होता है कि गांवों में नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गाय नष्ट कर दी जाती है तो लोग सभी प्रकार के वैभव से सांवर्तक तथा अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया तो बादल इस दुष्कृत्य को करने से भयभीत थे, किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, तुम आगे चलो, पीछे मैं भी हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आऊंगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नीता एम पाठक माता जी। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली तथा गर्जन, प्रबल झंझा तथा अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान बेधने लगी। मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची तथा नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से स्क्रोल कर थरथराने लगा। गायें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छिपाए भगवान के पास आईं और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगी। उस समय समस्त वृंदावन वासी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्याधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मानसी माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ समान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार
इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूँ, अतः मैं इसकी उच्च छूटी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वे मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते, किंतु यह ना जाने के कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया है और मंदान हो गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर है और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी योग्य शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शशि माता जी। हरे कृष्णा। ऐसा सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ठीक उस तरह जिस प्रकार कोई बालक धरती से छत्रक कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप सभी मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और यह भी न सोचे कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं। अतः मैंने इसे उठा लिया है और यह बहुत बड़ी छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावनवासी अपनी अपनी संपत्ति तथा अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहां पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। निर्गुणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख, प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना एक सप्ताह तक वहां रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए हैं। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया और उसका संकल्प दिखने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। अब जब आकाश निरभ्र हो गया तो और फिर से सूर्य निकल आया तो प्रचंड का वायु बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गोवों तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पाद समाप्त हो गया है। नदी की बाट तथा ये जल पलायन समाप्त हो गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमलता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वे अपनी गायों और अन्य सामग्री सहित वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए तो कृष्णा निशनेश ने गोवर्धन पर्वत को फिर उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन वासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। गोपियां जो स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें अपने अश्रों से मिश्रित दही देने लगी और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद, सर्व बलशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक करके कृष्ण का आलिंगन किया और बारंबार आशीष दिया। सिद्ध लोग, गंधर्व लोग, चरण लोग के विभिन्न देवों ने भी परम प्रसन्नता प्रदर्शित की। उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की ढोल बजने लगे और देवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोक के वासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों और पशुओं समेत अपने घर वापस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान
श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वृंदावन में प्रलयकाली वर्षा नामक 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे हरी कृष्ण। बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी, कितना अच्छा। थोड़ा सा हम लोग ये अध्याय में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या हमको सीखने के लिए क्या मिला, फिर नेक्स्ट अध्याय भी अगर समय है तो हम लोग ले लेंगे दूसरा अध्याय भी। कितना अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों को कवर हुए। तो आप लोगों का टेक अवे क्या है ये अध्याय का, जो लोग सुन रहे थे ध्यान पूर्वक, क्या मिला यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत। इसमें हाँ जी प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि देवता जो है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि सृष्टि के संचालक जो है वो कृष्ण भगवान है, तो उन्हीं के अंडर में सब लोग आते हैं, तो देवता भी उन्हीं के ही उसमें आते हैं, तो स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है अपने कार्यों में। ओके, माता जी बता रहे हैं स्वतंत्र नहीं है वो कार्यों में। दीप्ति माता जी आप बताइए क्या मिला आपको सीख? प्रभु जी, हमें जैसे वृंदावन वासियों ने जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो श्री कृष्ण की चरण ग्रहण करते हैं, तो और श्री कृष्ण उन्हें बचाते हैं। तो जैसे हमें प्रॉब्लम आता है तो हमें किसी के पास न जाके श्री कृष्ण की चरण तो ग्रहण करनी चाहिए। हरी बोल, यस। और सब। हाँ हाँ, और कौन है क्लास में? बहुत सारे लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग। क्या टेक अवे मिला? प्रभु जी, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, अल्टीमेट श्री कृष्ण जी की ही पूजा करनी चाहिए। सारे देवताओं को भी जब प्रॉब्लम होती है तो चक्रवासी जाते हैं, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, और नरेश चंद्र शर्मा प्रभु आपने हाथ उठाया, क्या क्या सीख मिली अभी जो पढ़ रहे थे क्लास? गोवर्धन लीला से क्या सीख मिली प्रभु? नरेश चंद्र प्रभु आपने हाथ उठाया, कुछ तो बोलिए। ठीक है, रीता पंडित माता जी क्या सीख मिली जल्दी? कृष्ण भगवान की पूजा मत करो। कृष्ण भगवान की पूजा? कृष्ण भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। बल्कि इंद्र बोल रहा था। हाँ, इंद्र ने कहा कि कृष्ण भगवान की पूजा न करके मेरी पूजा करो, और उसको घमंड हो गया था। घमंड हो गया था, सही बात है। हाँ, वो घमंड तोड़ने के लिए जो है सो भगवान गोवर्धन लीला करे। तोड़ने के लिए उसने वर्षा करी, बिजली की, और काफी तेज बारिश करी, जिसको बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। ठीक है प्रभु। और रीता माता जी लास्ट आप टेक अवे बोल दीजिए। हरे जी, जो इंद्र को काफी जो घमंड था, उस घमंड को चूर करने के लिए भगवान जी अपना रूप दिखाए और सभी तुम जो देवता होकर इतने मेरे ही द्वारा खत्म करे और मेरे ही साथ तुम ये ऐसे दिखा रहे घमंड को, तो मैं तुम लोग का घमंड चूर कर दूंगा, मैं अपने भक्तों की रक्षा खुद करूंगा। सही बात है। तो इससे हम लोगों को बहुत सारे सीख मिलती है माता जी यहाँ पे। जैसा कि आप लोग सब जो परफेक्ट आंसर है कि घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड आ जाता है, घमंड पैसा, किसी किसी को पैसे का घमंड है आता है, किसी को सुंदरता का घमंड आता है, हाँ किसी किसी को ज्ञान का घमंड आता है। मेरे को ना श्लोका अच्छा आता है, 700 श्लोका पूरी भगवत गीता का मैं कंठस्थ कर लिया, भागवतम के भी श्लोका आता है, घमंड भक्तों को भी आता है। मैं 64 माले कर रहा हूँ, मैं 108 माले कर रहा हूँ रोज, मैं तो कृष्ण का बहुत ज्यादा। दिस इज व्हाट घमंड। हम लोग दूसरे भक्त को देख के भी कभी कभी वो ना 16 ही करता, वो तो एक ही माला कर रहा, मैं कितने कर रहा मालूम, मैं कितने साल से हूँ मालूम। तो कभी भी भगवान ना घमंड, हमको घमंड रहना चाहिए। किसके कैसा रहना? ये घमंड नहीं रहना जो हमको गिरा देगा। भगवान कभी भी, कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, घमंड बर्दाश्त नहीं करते भगवान। किसी ना किसी वो घमंड को तोड़ देते। किसी किसी को सेवा का भी घमंड आ जाता है, मैं ऐसा कीर्तन गाता हूँ, मैं जब कीर्तन गाता हूँ सब लोग मेरी जय जयकार करते हैं। ऐसा कई लोग आए माता जी प्रभु जी, कई लोग आए कीर्तन करके चले गए, कई लोग आए सेवा करके चले गए। हम कुछ भी नहीं है। हमको ये समझना चाहिए मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये सेवा कर रहा हूँ। मैं अच्छा क्लास लेता हूँ, मैं जब क्लास लेता हूँ बहुत सारे लोगों को हंसाता हूँ, मजाक करता हूँ, जोक्स करता हूँ, हाँ मैं बहुत ग्रेट हूँ, मेरा वीडियो लाइक करो, ये सब बेकार बातें हैं। भगवान क्या करते हैं, कई लोग आए, ऐसे लोग चले गए, हमको यहाँ से निकलना है। ये भी हमको बांधता है,
ये भी बांधता है। तो भगवान इमीडिएटली, अब जैसा माता जी स्टार्टिंग में प्रश्न पूछे, तकलीफ क्यों देते हैं? कभी कभी भक्तों को भी कभी कभी घमंड आ जाता है। तो भक्तों को, जैसा निर्गुणा माता जी बताए, प्यूरिफाई करने, ग्लोरीफाई करने, तो हमारे में प्यूरिफिकेशन के लिए वो घमंड एक बाधा बनता है। मैं कौन हूं मालूम? भौतिक दुनिया में यही है, पैसा, डॉक्टर और इंजीनियर, उपाधियां, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ। लेकिन यहाँ पे हमको समझना चाहिए, मैं भगवान का दास हूँ। इंद्र भी रहने दो, इंद्र भी ये समझना था कि मैं भगवान का ही दास हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, भगवान अगर जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। वो अपने आप को क्या समझने लगा? इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। और क्या बोल रहे हैं कि अब वो मान लिया कि मैं ग्रेट हूं, मेरी पूजा नहीं कर रहे, मैं बता दूंगा, चलो बादले चलो। देन फाइनली हम लोग यही समझते हैं, कभी भी हम लोग भगवत गीता में भी बताया गया, क्या बताया गया कि कृष्ण ने घोषित किया कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यान्ति देवा व्रता देवान पितरान यान्ति। वहां पे हमको क्या बताया गया? मदियाजी माम, भगवान क्या बोले? भाई बेटा, तू अगर मेरी भक्ति करेगा मेरे धाम में आएगा, देवताओं की पूजा करेगा देवताओं के पास में जाएगा, पितरों की पूरी पूजा करेगा पितरों के पास में जाएगा, इसीलिए ही भूत प्रेत की पूजा करेगा तो भूत प्रेत के पास में जाएगा, मेरी पूजा कर ले। तो एक तरह से एग्जाम्पल बता दिए वो कि ये देवी देवताओं की पूजाओं को छोड़ो। हाँ, ये सब ये लोग क्या देंगे तुम लोगों को? जीने के लिए कुछ ना कुछ है, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, यही चाहिए, लेकिन यहाँ से निकलने का मैं दूंगा चांस। इसलिए क्या बोल रहे हैं, उन्होंने ये सब चीज घोषित कर दिया कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह से पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन लगाए। क्या प्रभु जी, फिर हम लोग पूजा नहीं करना? पूजा करे भी तो भी जो प्रथा चली जा रही है वो कर रहे तो भी उनको ये मांगना, कृष्ण की भक्ति दो, कृष्ण के प्रति प्रेम दो, ये मांगना। हाँ, जैसा रुक्मिणी मांगे किसको? दुर्गा देवी को, गौरा मैया की जब वो कहे पूजा शादी से पहले, मेरे को पति के रूप में कृष्ण को दे दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए दुर्गा माँ, मेरे को सिर्फ वही दो। जब वो मांगी, हमको मांगने में शर्मा क्यों नहीं आना चाहिए? मांगना चाहिए, लेकिन भगवान को मांगना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों के संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उनकी कृपा से पूर्णतः निर्भय रहना चाहिए। एक बार भगवान क्या बोले भगवत गीता में? योगक्षेमम वहाम्यहम, बेटा तू मेरी शरण में आ जा, तेरे को जो चाहिए वो भी दूंगा, और जो तेरे पास में है उसकी रक्षा मैं करूंगा। मैं क्यों, हम लोग क्यों फ्यूचर के बारे में टेंशन लेते हैं? ठीक है ना? हाँ, और देखो, देवताओं को बलि ना देने के कारण तुम भवसागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे, वैसा डांट रहा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। भगवान बता दिए, क्या बोले कि अगर यहाँ पे अगर ये सब लोग आपकी शरण में आ गए हैं, अगर गायें नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए, तो फिर आगे जाके बहुत मुश्किल होता है। यदि गायें नष्ट हो जाती है तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाती है। गाय हमारी 7 प्रकार के माँ होते हैं, इसमें गाय भी है। हाँ, तो बादल इस, जैसे कि गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, हाँ, हम लोगों को हमारी धरती माँ, ऐसा अलग अलग हम लोगों को बताया गया। तो गाय भी एक पत्नी है। हाँ, तो बादल इस दुष्ट कृत्य को करने से भयभीत थे, लेकिन वो बोलने लगा, आप लड़ो, आपके पीछे मैं हूँ। जितनी भी सारी शक्ति लगा लेके वर्षा करने लगा, लेकिन भगवान क्या करे? भगवान सीधा क्या करे? दुखी होकर अपना सिर नीचे झुकाकर बछड़े और नीचे छुपाए भगवान के पास आई, उनके चरण कमलों के शरण में ग्रहण कर लिए। जब दुख आया तो वो कहाँ गए? भगवान के पास में गए। हम क्या करते? दुख आया तो फोटो बदल देते घर में, क्योंकि पड़ोसी बोला, देख तू ये कृष्ण की पूजा कर रही है इसलिए तेरे को तकलीफ आ रही है, फौरन फोटो बदल दे। बाबा जी आए हैं, तेल में से पकोड़े तल रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार लगा दे, देन हम लोग बदल जाते हैं। कभी भी ये बदलना नहीं चाहिए। दुख में हो या सुख में हो, कन्हैया की उंगली पकड़ना चाहिए, ये हमको सीख मिलती है। यहाँ पे गायें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे झुकाकर कैसा जाना है भगवान के पास में? यस, दीन भाव में, यस भगवान मैं कुछ नहीं हूँ। मंदिर में जब जाते हैं ये भाव आना चाहिए, आप सर्वशक्तिमान है, आपने भक्तों के प्रति अत्याधिक वत्सल है, भगवान को ग्लोरीफाई करना। भगवान आप तो दयालु है, आप इतने लोगों पे कृपा करें, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, क्या मेरे पे आप नहीं करते क्या? इतना आज का अध्याय वही चल रहा था। 11वें अध्याय में भगवान को वट क्या सीखे हम लोग? 11वें अध्याय में कैसा पहले ग्लोरीफाई करना, नमस्कार कैसा करना, बाद में क्षमा मांगना, ये सिक्के बाद में भगवान को बोले क्या करना? मेरे को आपका द्विबीज रूप दिखाओ,
वैसे ही कृष्ण समझ गए, अब भगवान समझ गए कि इंद्र क्या कर रहा है, इसको घमंड आ गया। वैसा भक्तों को भी जब घमंड आता है भगवान समझ जाते हैं। अच्छा, तो वो घमंड के कारण गिरा देते हैं, भगवान गिरा देते हैं। और अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया। और किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा। ये अगर गलत काम कर रहा, मैं इसका उत्तर मेरे हिसाब से मैं दूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं, कभी भी झूठी प्रतिष्ठा में जो आता है वो टूट जाता है, टूट जाता है। किसका भी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। हम सब जीवेरा नित्य स्वरूप क्या है, हम कृष्ण के दास है। ये दास स्वीकार करना है। जो दास स्वीकार करता है वही ये दुनिया में बिंदास रहता है। वरना जो दास नहीं है, अपने आप को भगवान का दास नहीं मानता है, हाँ, अब जैसे कि वो हमेशा जीवन भर क्या करता है, उदास रहता है। माता जी का प्रश्न था, क्या प्रश्न था, प्रभु जी क्षमा कैसा करूं। अरे भैया तुम बॉस है क्या, तुम अपने आप को बॉस मान रहे हो क्या। अरे भैया मैं तो नौकर हूँ, नौकर नौकर है। मालिक को जितने भी लोग हैं वो लोग मेरे को रेस्पेक्ट देना, वो लोग मेरे को ये करना। हम लोग किसी से कोई तरह सा उम्मीद एक्सपेक्टेशन ही नहीं करना। देन फाइनली हम लोग क्या है, हम लोगों को सबको क्या करना है, भगवान की भक्ति देना है। उन लोगों को भी ये बताना है, भैया तू लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई कहाँ पे जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। हमको सबको सीधा सीधा भगवत धाम जाना है। तो आसान रहता है भक्ति में जब हम लोग अगर ये झूठी प्रतिष्ठा क्षमा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि प्रतिष्ठा, मैं कौन हूं, मैं क्षमा करूं क्या उसको, दिस इज टू मच, मैं क्षमा नहीं करूंगी। तो ये क्षमा करना चाहिए। जब क्षमा करते हैं देन हम भक्ति में धीरे धीरे से प्रगति होती है। और ये झूठी प्रतिष्ठा में नहीं रहना, वरना भगवान तोड़ देते हैं। मैं इसके झूठे गर्व का चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन में सारे भक्तों को शरण दूंगा। आप ये मत समझो गोलोक छोटा है, पूरे जितने भी क्लास में बैठे हुए हैं सब लोग गोलोक जाने वाले हैं। समझो प्रभु जी हम सब चले गए तो गोलोक छोटा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये धरती इतनी बड़ी है आज भी, और बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे वो सब लोग सिटी में आ रहे हैं, सब लोग व्यवसाय करना भूल गए, सब लोग यहाँ सिटी में आना, कार में जाना, सबको ये अच्छा लग रहा है। धरती बहुत बड़ी है, तो ऐसा भगवान का गोलोक भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम सब पूरी धरती के ऐसे के 10 धरतियां भी मिलके जितने भी लोग हैं पूरे भी वहां गोलोक में गए तो भगवान बोलते हैं आओ 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 बोलते हैं। ठीक है ना, भगवान वो है। भगवान बोले मैं सबको शरण दूंगा। तो आप कभी भी, और क्या बोल रहे हैं, मेरी कृपा पर पूर्ण निर्भर रहो। हम लोग पूर्ण निर्भर नहीं रहते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी जाएंगे वहां पे भी जाएंगे। कहीं उन्होंने नाराज हो गए तो कैसा, ऐसा नहीं, पूरी तरह से समर्पण करना भगवान को। जिन्हें मैंने शरण दी रखी है मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। भगवान डेफिनेटली बचाएंगे माता जी, प्रभु जी। कृष्ण ने तुरंत क्या करे, एक ही हाथ पे, देखो मामूली बात नहीं है, इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा पर्वत भगवान के उल्टे हाथ से, उल्टा हाथ भी नहीं, उल्टे हाथ की उंगली भी नहीं, नाखून पे भगवान जो है सो ठहरा दिए। और आसपास में ग्वाले और गोपियां सब लोग क्या कर रहे थे, 7 दिन तक कंटिन्यूअस वर्षा चल रही है। और वो समझ रहे हैं अरे प्रभु आपको तो बहुत कठिनाई होती है, मैं भी लकड़ी रखूंगा। कोई अपना अपना लकड़ी रख रहा, कोई ये रख रहा, कोई अपने हाथ से उठा रहा, लेकिन वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और गोपियां भी मुस्कुरा रही है। गोपियां क्यों मुस्कुरा रही है, हमेशा कन्हैया क्या करता है, इधर उधर जाता है, कभी माँ के पास में जाता है, कभी गैया चढ़ाने जाता है। आज तो कन्हैया को भरपूर देख लेंगे, भरपूर देख लेंगे। 7 दिन 7 रात कन्हैया को दर्शन करते जा रहे थे अपने आंखों से, यानी दर्शन इतना कर रहे कि दिल भर रही नहीं। तो दिस इज व्हाट, हम लोग भी मंदिर जाते हैं, आंख बंद करके दर्शन नहीं करना चाहिए, आंख खोलना चाहिए, उनके सामने ठहर के बातें करना चाहिए। लोग समझते हैं पगला हो गया, इतनी देर से हट रहा नहीं, वो चाहे कुछ भी बोल लो, हम तो भगवान को निहारते जाना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। वो चल रहा था वहां पे, जब भगवान क्या करे, गोवर्धन को उठा लिए, छतरी बना लिए। वैसा हमको भी भगवान कष्टों से क्या करते हैं, डेफिनेटली कष्ट आएंगे। जितना हम नाम लेते हैं तो हमको सीधा पकड़ के लेके चले जाते हैं, बेटा तू आजा, इस पर्वत से डरो नहीं। और ये अभी न सोचे कि ये मेरा हाथ से गिर जाएगा। भगवान में योग्यता नहीं है, मत समझो, भगवान में सब कुछ योग्यता है। ये तो ब्रह्मांड, ये जो धरती दिख रही है भगवान के लिए एक राई के समान, राई के दाने के समान है।
भगवान को ये कुछ भी नहीं है, ऐसे कितने की ब्रह्मांडों को संभाल रहे वो, और उनपे हम शंका करते हैं कन्हैया तू कर सकता क्या? अरे नहीं बोलना चाहिए। अरे भैया कन्हैया को हम क्या कर सकते, हम हमारे परिवार वालों को हम उनको क्या कर सकते वो समझना, वो हमको क्या करते, वो हमको क्या करते, वो अगर हमको ऐसा बोले हम उनको क्षमा नहीं करते, कट्टी नहीं, भक्ति चले जाएगी। सारे वृंदावन वासी क्या कर रहे हैं, अपनी संपत्ति हाँ और अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए, यानी भगवान की कृपा के साथ, कृपा के अंदर आ जाना। हम लोग भी क्या करना है, भगवान के कितना भी प्रॉपर्टी रहने दो, हम एक ना एक दिन तो छोड़ के तो जाएंगे, तो सीधा भगवान की कृपा नहीं है तो वेस्ट है। तो वो क्या करे, पूरी तरह से सोना चांदी जो भी इकट्ठा है सब ले लेके भगवान मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। अब भगवान क्या करे, वो बोल रहे हैं अब तुम लोग अपनी पत्नियां गायें और धन सहित यहाँ से जा सकते हो। हो गया भाई, अपना पानी हो गया, इसका हो गया कहानी, अब तुम जाओ अपने अपने अच्छा सा खुशी से रहो। तो भगवान से हम लोग भी कभी भी, हम लोग इससे एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है यहाँ पे, आनंद विभोर होकर उनका आलिंगन करने लगे। देखो हम लोग भगवान से काम निकल जाता, भगवान को कुछ मांगे मांगते, कुछ भी मांगे मांगते, जैसे ही काम निकल जाता, भगवान कौन है, मैं आज कौन हूं मालूम, मेरे बलबूते पे, मेरे खून पसीने से ये घर बनाया, मेरे खून पसीने से मेरा बिजनेस चलाया, मेरी बुद्धि से। भैया अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान को भी आलिंगन करना चाहिए। हे ठाकुर आज तू मेरे को ये कृपा करा, मेरी बच्ची में ये काबिल था, मेरी बड़ी बच्ची और बच्चा इतना काबिल बने कि वो जाके फॉरेन जाके कमा रहे हैं। हाँ आप कृपा करें मेरे पे कि मेरे को ये नौकरी मिली, आप कृपा करें मेरे को ये मैं कर सक रहा हूं। क्योंकि भगवान बोले सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। मैं डॉक्टर बन गया लेकिन मैं भूल गया तो क्या, प्रिस्क्रिप्शन देना भूल गया तो मेरी बुद्धि भी देने वाला भगवान है। श्रील प्रभुपाद भी मेडिकल लाइन में थे, वो क्या करते थे, जब कोई भी पेशेंट आता था उसको कोई ना कोई पास टाइम सुनाते थे, भगवान के बारे में सुनाते थे, सुना के उसको उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको देते थे। ये हम लोग जब श्रील प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ते हैं सब निकल के आता है। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग भी कवर करेंगे, ये जैसे ही हो जाता है प्रभु जी से परमिशन लेके हम लोग लीलामृत भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों को यही करना चाहिए, बस जितना हो सके उतना भगवान पे डिपेंड रहना चाहिए। जब डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरह से, तब भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। कबेंद्र प्रभु क्या बात है, आपको हम मिस कर रहे थे। हाँ हरी हरी, 2-3 दिन नहीं आए प्रभु जी, तो हम वही सोच रहे प्रभु जी क्यों ना आए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो और किसी को कुछ बोलना है? आज मेरे पास में समय है, हमारे पास में और एक क्या करेंगे, और एक ले लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, 8 बज रहे हैं, रोक देंगे, चलो आज रोक देंगे। किसी को कुछ बोलना है? किसी का सोनिया गर्ग माता जी कुछ तो बोलिए। कुछ भी बोलना नहीं है? प्रभु जी आज मेरा बर्थडे है, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। सुमन लता माता जी का बर्थडे है। सब लोग अपन 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग क्या कर रहे हैं माता जी, हम भी भगवान को प्रार्थना करेंगे। हम लोग आपका डेफिनेटली बर्थडे, आप ऐसी भक्ति में और प्रगति करें। आप लेवल 5 में हैं, ऐसे और ऊंचाइयों भगवान के, ये लेवल भगवान के प्रति भक्ति में लेवल आप बढ़ते जाना। ये तो सर्टिफिकेट का अलग है टेम्पल का। हरि बोल, हम सब प्रार्थना करेंगे। अच्छा लगा। देखो हम परिवार डेली जो जुड़ रहे हैं, नामनिष्ठ दास प्रभु जी बोलते हैं परिवार है, तो परिवार, मैं सुशील प्रभु परसों ऐसा हुआ, अरे उनके पिताजी का मालूम हुआ, तो हम लोग क्या करना, एक दूसरे से सुख भी हो बांटना, दुख भी हो बांटना। क्या बोलते मंजू माता जी? आप कभी बात ही नहीं करते माता जी, कभी तो अनम्यूट करना। नहीं प्रभु जी, हम सुनते रहते हैं, बस सुनते रहते हैं प्रभु जी, हम नहीं बात करते प्रभु जी, चाहे कुछ भी हो जाओ। और सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, दूसरे लोग पूछते हैं। अच्छा, चलो ठीक है मैया। प्रभु जी मेरा 8 दिन से तबीयत नहीं ठीक है, वर्टिको हो गया, तो चक्कर बहुत आता है। अरे क्लास तो सुनते हैं मगर बहुत चक्कर, दवाई चल रही है, चलते जाता है माता जी। बस अपने को, मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ, बच्चों के साथ नहीं रहती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं माता, अकेला आप नहीं है, आपके साथ तो कन्हैया है, कृष्णा है बस। बस कृष्णा है, ये बात बोले 100 मार्क्स। हाँ कन्हैया है, वो है मेरे साथ, तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है भैया, मैं हूँ, मेरे साथ परमात्मा है और कोई नहीं चाहिए। प्रभु जी अब अंतिम पड़ाव है, 66 हो गए हैं, तो बस उन्हीं की शरण में रहना है बस। नहीं माता जी, अभी तो शुरुआत हुई है भक्ति की, अंतिम बोलना ही नहीं है।
हम लोग भक्ति में आ गए हैं, आप अपने आप को अंतिम क्यों बोलते हैं? हम सब आपके साथ में है ना, आप बस अकेले यही नहीं है। सब हमारा होते हैं। परिवार जो डेली जुड़ रहा है, मनी माता जी है, सुशील प्रभु है, देखो कपेंद्र प्रभु आज आ गए हैं। अच्छा सा कहाँ गए पता नहीं, वो बोले तो नहीं हमको, अलग सलग चले गए हैं। पूनम माता जी है, कितने पूरे परिवार वाले हैं हम लोग। आप अपने आप को अकेला नहीं समझना, बस प्रभु परिवार जी है सबकी हमारे साथ कृपा में। रहनी चाहिए बस, और कृष्णा की हरी जय। बोल, बस भक्तों का ये यही संग में चाहिए। रहना, यही एक है। हरी बोल, बस बहुत अच्छा लगा मैया। अखिलेश प्रभु, आपने हाथ उठाया, कुछ बोला प्रभु कभी तो। अखिलेश प्रभु आप हाथ उठाए, सोनिया गर्ग माता जी, सुरेश सेठी माता जी, दीप्ति माता जी, हरे इतने कृष्ण लोग हाथ प्रभु उठाए। जी। हाँ हरे कृष्णा। अरे बाप रे, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने बोला कि कोई कितना भी परेशान करे अपन को बदला नहीं लेना, ऐसा नहीं करना, लेकिन सिर के ऊपर हो जाए तो क्या करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वैसा भी नहीं करना चाहिए। देखो वैसा बोले तो अब महाभारत में भी बहुत सिर के ऊपर हो गया था। तो करना है, बार बार को पुकारा नहीं करना है, बार बार नहीं लड़ना है। क्या बोलते कपिंदर प्रभु, आपका व्यू क्या है? अब सिर के ऊपर आ रहा, टार्चर करते जा रहे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्या? जी प्रभु, यानी हम तो मतलब भी ना रखते उस इंसान से, यानी कि ना नफरत करते ना घृणा करते, भगवान के इसमें है भगवत धाम में, लेकिन ठीक है। वो इंसान हमारे पीछे बहुत ज्यादा पड़ा है। अच्छा, आपके पीछे ज्यादा पड़ा हुआ है कि आपको कैसा भी परेशान करना ही करना है। तो ऐसे सिचुएशन में कपिंदर प्रभु आपका एडवाइस चाहिए हमको। अरे अरे प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, इसमें जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे को कभी भी है ना, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपको यदि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल जो कंडीशंस हैं, जो आपको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हीं चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी की चीजों को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम एक बार किसी को बोलो, प्रभु जी बोलते हैं कि यदि प्रीचिंग भी करना है तो आप सामने से एक बार बोलो हरे कृष्णा, सामने वाला रिप्लाई देता है, देन यू शुड आप उसको 10 टाइम्स फिर बोलो। यदि सामने वाला रिप्लाई नहीं देता है, हाथ जोड़ के निकल जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम टू द स्टूपिडेस्ट पर्सन। ठीक है, जस्ट फॉलो द सिंपल इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण एंड मूव ऑन। हरे कृष्णा प्रभु वेरी जी। एक्सीलेंट। हाँ रे, अरुणा माता जी भी कुछ बताना चाह रहे, क्या बात है, परिवार देखो कैसे। हाँ बोलिए माता जी। मैं बस यही पूछना चाह रही थी कपेंद्र प्रभु जी से कि वो तो जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इग्नोर करना चाहिए, बट वो इग्नोर करना कैसे आएगा? कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। माता जी, आप हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत अच्छे से जप करते हुए वो अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनेंगे नहीं ना तो एक तो होता है हम सिर्फ जप कर रहे हैं, दूसरा है हम साथ में काउंटिंग भी कर रहे हैं। काउंटिंग करने से भी मन थोड़ा सा कंट्रोल होगा, लेकिन काउंटिंग के साथ साथ में उसको ध्यान से सुनना भी है कि जो हम बोल रहे हैं वो पूर्ण उच्चारण के साथ में, शुद्धता के साथ में बोल पा भी रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हमने बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में हम बोलते नहीं है। और उसका सबसे अच्छा यदि आपको माता जी उपाय है तो आप जब आप कृष्ण महामंत्र जब करते हैं ना, उस टाइम के ऊपर ऑडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दीजिए अपना। उसके बाद में आप जब खुद सुनेंगे ना उसको, तो आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक किया। दिस इज द बेस्ट वे। फिर आपको पता लगेगा कि हमें सुनने की भी आदत क्यों डालनी चाहिए। जब हम उसको ध्यान से सुनेंगे ना, तभी हम कनेक्ट हो पाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। हरी बोल, हरी बोल। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, अब वो जिससे हम लोग ईर्ष्या कर, वो हमसे ईर्ष्या करता है, वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, छोड़ रहा नहीं, हमारे पीछे पड़ गया। नवीन गाबा प्रभु आप भी हाथ उठाए, कुछ बोलना चाह रहे? नवीन प्रभु, हरे कृष्णा। अच्छा आप हाथ उठाए तो कुछ भी नहीं माता जी, हम लोग को सुरेश सेठी माता जी अगर, हाँ प्रभु, हाँ नवीन गाबा प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी ऐड करना चाह रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पूछना था कि जो देवी देवताओं के लोग हैं वो आध्यात्मिक लोग भौतिक जगत में हैं या आध्यात्मिक जगत में है? देवी देवताएं भी भौतिक लोक में है प्रभु। ये स्वर्ग हो, ये जितने भी लोक है ऊपर के, हाँ, सुतल तलातल, ये पाताल, ये नीचे है। हाँ, और स्वर लोक, महर लोक, भुवर लोक, वो ऊपर के भी जितने भी लोग हैं 7 लोक, ये सब देवी देवता भी जितने भी आते हैं भौतिक में ही है, भौतिक ही है।
और शिव हमारे लिए उन लोगों को, हमारे से ज्यादा हम भी देवता नहीं बन सकते क्या? हम भी देवता बन सकते हैं। हमको उन लोगों को कुछ ज्यादा पावर दिया गया भैया, उनको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमको एक परिवार का जिम्मेदारी है, उनको जरा ज्यादा, हमको कुछ शक्ति दी गई, उनको ज्यादा शक्ति दी गई, बस इतना ही। लेकिन जब, इसलिए तो ना ये लोग, जब पूरा महाप्रलय आया, अमृत के लिए लड़ रहे थे, फिर से जन्म हुआ इनका इधर असुर, और अमृत क्यों पीना पड़ा? जब देवताएं पहले से थे तो अमृत के लिए लड़े क्यों? तो हम लोगों को, और वो भौतिक जगह है इसलिए भाग भाग के ये लोग असुरा भी जाके वो अटैक करते, वो भाग लेके धरती पे आते थे। तो वो भगवान का गोलोक नहीं है। ठीक है, चलो सुरेश माता जी, सुरेश सिद्धि माता जी, इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति में टिकना है। जैसा अभी प्रभु जी बता रहे थे, भक्ति इंपॉर्टेंट है हमको। भक्ति में भगवत धाम, जब हमको भगवान के बारे में मालूम हो गया, भगवान धाम कितना अच्छा है मालूम है, तो यहाँ पे तो यही चल रहा है ना। हमको ईर्ष्या वाले हमको हमेशा परेशान करते जा रहा, प्रभु क्या करना? प्रभु जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अगर नहीं हो रहा अवॉइड, ऐसा नहीं है कि कोई हमको बिल्कुल ही शरीर के प्रति मार रहा है, बिल्कुल ही, अब समझो श्री प्रभुपाद एक बार मंदिर में क्या हो गया, सांप आ गया। अब अरे भैया आप जो सांप को, अरे मैं तो नहीं मारूंगा, देन अब सडन उसको श्री प्रभुपाद बोले मार दो, अगर वो रहेगा देन हमको मारेगा। इसलिए वो देखो, हमको ये समझना चाहिए कितना बर्दाश्त करना। 100 बार बर्दाश्त करे कौन, कृष्ण भी, लेकिन बाद में है 100वें बार तो उसको अटैक करे। तो वैसा जितना हो सके अवॉइड करना। हाँ, उसके बारे में ध्यान मत दो, कोशिश करना। फिर भी अगर वो हमारे लाइफ में हमारी भक्ति को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एक बार आप उसके बारे में रिवर्स, 1 बार या 2 बार हो सकते हैं। क्योंकि यह गुस्सा आया था, किसको आया? चैतन्य महाप्रभु को भी आया। जब जगाई मदाई को वो डांटने लगे, वो जगाई मदाई को क्या करने लगे? जगाई मदाई अपने ही जो नित्यानंद है, नित्यानंद का सिर को पत्थर मारे, ऐसे ही पत्थर मारे। भगवान तो हमेशा शांत रहते थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन गुस्सा आया। तो हमको ये समझना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आना। वो लोग बार बार हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो प्रभु जी का श्लोका था, अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, वहां पे हमको बताया गया जो भक्ति के अनुकूल है उसको पकड़ के रखना है, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, वर्जनम यानी छोड़ना है। अरे भैया ये भक्ति में मेरे को बाधा डाल रहा है, भाई हिरण्यकशिपु के जैसे आपके परिवार वाले है क्या? सोचो आप, नहीं है ना। जब सीता मैया वहां बैठी हुई थी रावण की लंका में, त्रिजटा और कई विकराल एकदम डरावने वहां पे राक्षस थे, लेकिन वो इतना डरा रहे थे और कितना प्रलोभन दिए थे, ये करो वो करो। कभी वो सीता मैया राम जी का विस्मरण मैं भूल गई क्या? बोलो सुरेशा मसेते माता जी, कितना तकलीफ दिया गया? कुछ तो बोलो, आप है या नहीं है? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा आप है, तो अभी आप जो कौन तो प्रश्न जो पूछ रहे थे, तो हमारे को इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए। तो ये सब लोग बर्दाश्त, बिल्कुल हम लोगों को ये सबको परिवार को भी करना है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करना है। अगर ज्यादा ही टार्चर चल रहा है तो एक आध बार, अगर अब हमारा पड़ोसी है बाहर जा रहा, ये कर रहा वो कर रहा, अरे भैया पुलिस नाम की एक चीज है, एक बार जाके कंप्लेंट दो। अरे मैं वो नहीं कहूंगा, सहन भी करूंगा। वैसे ही अगर सहन करेंगे, गांधी जी के वैसा बन जाएंगे, एक गाल पे या मारे तो दूसरे गाल को दे जाएंगे, तो हमारा पूरा ही चले जाएगा। इधर भी चुबाओ, हाँ चाकू इधर चुबाओ, ये गला गलरम रहता है, यहाँ पे भी चुबाओ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा तो हम लोग भगवान के लिए, यस उतना भी सहन मत करो जो शहरी आपका भक्ति में काम में नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। और कौन है डाउट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, मुझे स्वामी जी सिर्फ ये बताना था कि मैंने कल एक बार कॉफी पी है। यस प्रभु जी, हरी बोल। कितना कंट्रोल करे देखो, ये है कृपा। जो 4 बार पीते हैं वो धीरे धीरे से एक, बाद में इतनी कृपा होती है प्रभु, मैं बोल रहा हूँ ना। आप वो भी, अब आपको जब रुचि आ जाती है किसमें, हरे कृष्णा मंत्र में, धीरे धीरे से सब, मेरे को बहुत खुशी हुई प्रभु। कितना भी समझो आप क्या बोले प्रभु जी, मैं नहीं रह सकता लेकिन आप रह गए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो हरे कृष्णा। और कौन है भैया? अखिलेश प्रभु क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ अखिलेश माता जी, हो गया आपका डाउट क्लियर हुआ? नहीं प्रभु जी, मैंने कल 40 माला की। क्या बात है, हरी बोल, हरी बोल बोलना पड़ता है, 40 माला। हाँ सोनिया गर्ग माता जी। अच्छा एक बात बोलता हूँ प्रभु जी, हाँ मुझे वो पूछना था कि अभी हमने जैसे कथा करवाई थी सत्यनारायण भगवान की, हाँ तो उसमें ना हमने लड्डू गोपाल को ना तुलसी का
तुलसी की माला पहनाई थी। हाँ। तो मेरे को ये डाउट था कि वो उस तुलसी की माला का क्या करते हैं प्रभु जी, आपको कुछ कौन सी आइडिया भी हो? तुलसी रहने दो, चाहे जो कौन सी भी भगवान की चरणों के अगर तुलसी चढ़ी हुई है, वह जैसा हम लोग साग भाजी जैसा करिया पाक कोतमीर क्या करते हैं हमारा भाजी में नहीं खाते हैं, वो भगवान का प्रसाद है। वो अगर अगर एक भी पत्ता अगर हमारे उसमें डाल दिए, मैं तो क्या करता हूँ, ये बॉटल है ना, ये बॉटल जो भी मैं पानी पीता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक जो भगवान के चरणों को जो तुलसी लगाता है उसमें डाल देता हूँ। वैसे ही मेरे जो हम लोग खाते हैं प्रसाद जो अन्न, उसमें भी डाल देता हूँ। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक जा रहा है। फिर अब अपने को फेंकना थोड़ी चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। नहीं 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 प्रभु जी, जैसे हम तुलसी वो ना, ऐसे तो जो भगवान को लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं वो तुलसी हम ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अब हमको ये था कि वो भगवान के भाई हार चढ़ाया था तो उसको हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले या सकते उसका हैं क्या? भाई, हर है ना? भगवान का शरीर को स्पर्श किया हुआ है। एक ही दिन मत बनाओ, बहुत ज्यादा है तो थोड़ा 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 सूख भी गए तो भी डालो, डालना इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। ओके, हरे कृष्ण प्रवीणा प्रभु माता जी, जी, धन्यवाद। प्रवीणा माचौरे माता जी, बड़े हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसा माला पूनम माता जी रेडी रहिए। पूनम माता जी, हाँ हाँ। मंत्र बोलते हैं, लेकिन जब माला खत्म हो जाती है 16 माला जैसे, उसके बाद कौन प्रणाम मंत्र करना चाहिए, कैसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, वो मुझे नहीं आ रहा है, वो मुझे समझना है। समझ में नहीं आ रहा। पूनम माता जी बताइए, माता जी कैसा करना हम लोगों को, जरा एनलाइटन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा जी। माला जपने के लिए प्रभु जी, वो माला जपने का ही पूछ रहे नहीं? हाँ, माला जपने के बारे में। माला जब खत्म हो जाती है तो क्या करना, एक माला अगर खत्म हो गई या 16 माला खत्म हो के गई बाद तो उसके माता बाद जी जो है माला को जो है फेर के उल्टा मतलब करना है, मोती को दूसरे मोती पे आना है घुमा के, और उसके बाद जो है हमें मंत्र करना है। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रसाद घोर भक्त। तो मंत्र करने के बाद फिर से माला शुरू करनी है माता जी। लेकिन माता जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पहले माला शुरू करते हैं तो पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, एक माला खत्म तो दूसरा बोलते हैं। जैसे मेरी पूरी 16 माला हो गई, उसके बाद जैसे मुझे पूछना है मेरी 16 माला का जाप हो गया है, तो उसके बाद कोई मंत्र बोलना है, कैसे प्रणाम करना है, मेरा ये प्रश्न है। हाँ बोलो निर्गुणा माता जी, आप बोलो। इसमें प्रभु जी जो मेरा पूरी सोच है, हम प्रणाम तो नहीं करते, लेकिन उसको अच्छी तरह से माथा से सुमेरु को अपने माथे से गले से आंखों से करके भगवान को प्रणाम करके फिर हम उसको अपने स्थान पर रख देते हैं माला उस टाइम। श्री कृष्ण कह लो या हरे कृष्ण कह लो। अच्छा, एक सिंपल है माता जी, कुछ भी नहीं है, सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। ये तो प्रोसीजर है, जैसा एक माला भी हो या 2 माला हो, हमको पंचतत्व मंत्र, ये मंत्र हमको क्यों कौन दिए, हरे कृष्ण मंत्र कौन दिए, चैतन्य महाप्रभु दिए, तो उनको याद करके उनको स्मरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। स्टार्टिंग में भी वही, एंडिंग में भी वही। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। जब मतलब हम लोग अच्छी सी जगह पे रख दो, और ऐसा न मत करो अब्बा हो गया रे बाबा 16 माला हो गए अब बस है, फिर मैं माला को तो हाथ नहीं लगाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाओ। टू मच है, ऐसा नहीं समझना। थोड़ा बीच में भी कभी कभी अगर समय मिल गया, 16 के बाद में भी अगर काउंटिंग चल रही है, जितनी भी 16 तक तो कम से कम, बाद में 17 करो 18 करो। हमारे ललिता माता जी हमारी क्लास में है, डेली वो बोले एक बार मैं 28 करती हूँ प्रभु जी, अब तो 32 कर रहे होंगे, अब 64 कर रहे हैं कि नहीं मालूम। तो ऐसा आपकी मर्जी, जितना भी करना है, लेकिन जय पंच तत्व मंत्र को भूलना नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके हरे मैया। कृष्ण। कोई कहते हैं हाँ, कि तुलसी पत्ता चबा कर नहीं खाना चाहिए, तो क्या क्या सही है? वो एक्चुअली हाँ बोलते हैं कि उसमें एक्चुअली मर्क्यूरी भी रहता है। हाँ, चबा के नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, लेकिन वैसा तो अभी हम लोग अब कैसा भी इसमें डाल देते हैं ना माता जी, जो भी चीज जो भी वस्तु है। अब जब टैबलेट को पानी निगल से रहे हैं, निकलना चाहिए नहीं प्रभु माता जी। जी एक बात बोल रहा हूँ, बड़े बड़े टैबलेट डॉक्टर अगर बोल रहा है तो निगल रहे हैं, तुलसी का छोटा पत्ता निगलने के लिए चबाना जरूरी पड़ता है क्या, बोलो? टैबलेटों को तो हम जो है सो निगल लेते, जैसे एज इट इज निगलते। अब तुलसी को भी एज इट इज डालना है तो हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन अंदर अपने को शरीर में जाना है तो अगर डायरेक्ट पानी डाले हो थोड़ा सा लेके, कुछ गलत बात नहीं है। और कुछ डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है? अच्छा ठहरे, एक मिनट है। अच्छा, और कल कितने लोग कितने कितने माले करे? हरे कृष्णा, एक मिनट प्लीज मेंटेन गैप फॉर दोज पीपल एंड कंटिन्यू चैंटिंग। ओके, थैंक यू सो मच। चले गए माता जी, ओके चले गए।
ओके और ठीक है, बहुत अच्छी क्लास है। ओके, थैंक्स अलॉट। वॉल्यूम इज लो। ओके, हरी बोल, धन्यवाद। आप मेरे को ये बोलो, कल सब लोग अपना अपना हाथ, हाँ मैं अभी अपना अपना हाथ उठाओ, कल कितने माले करे मैं पूछता हूँ। दीप्ति माता जी कल कितने माले करे? पहले आपसे ही शुरू करेंगे। दीप्ति माता जी जल्दी बोलो। अरे बोलो माता जी, कितने माले करे? अच्छा जान दो, जो 16 माले से ज्यादा, जो कम से कम 16 माला करे वो लोग हाथ उठाओ, ऐसा बोलो। मैं खाली हाथ उठाओ, मैं पूछूंगा नहीं। क्या बात है, हरी बोल। इतने 60, लगभग 60 लोगों में इतने कम, टू मच हो गया ये तो। अच्छा जा रहे तो कोई बात नहीं, मैं उनका नाम लूंगा जो 16 माले से ज्यादा कर रहे हैं, करे हैं कल और एकादशी के दिन करे हैं। दीप्ति माता जी बिग हरी बोल। नवीन गावा प्रभु हरे बोल, हरी हरी बोल ना। राजेश्वरी मैया थैंक्स अलॉट। और क्या है, वेरी एक्सलेंट। 16 माला करे हैं, 16 माला से ज्यादा ही करे ये लोग, लेकिन 16 माला कम से कम मैं पूछा। नीता आनंद माता जी, रीता पंडित माता जी बिग हरी बोल, एकादशी के दिन करे। चित्रा माता जी और सोनिया गर्ग मैया हरी बोल। आप तो सब लोग, अरे गीता ज्ञान मैया हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप भी देखो, निर्मला माता जी और कौन है, सत्येंद्र मलिक प्रभु, कपेंद्र प्रभु हरी बोल, प्रिशा माता जी, अलका त्यागी माता जी और सुमनलता त्यागी, पूनम त्यागी माता जी, निर्गुणा मैया। हमको तो दीक्षा ही है, कैसा भी 25 तो करना ही पड़ता है हमारे को, तो दीक्षित लोगों को 25 करना पड़ता है, हमारे को इंस्ट्रक्शन वैसे है। तो पिंकी माता जी भी करे, उर्मिला माता जी L2 7 PM की मैं L2 में हूँ, टू मच, मैं भी 16 करी हूँ। यस, हरी 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 बोल। आपको तो L5 में लेना है, सीधा सीधा लेवल 5 में। मंजू वर्मा माता जी भी करे, और कौन करे, पूनम शर्मा माता जी भी करे। चैट में भी बढ़िया सा आंसर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 25 माले करी गीता माता जी बोल रहे, 21 माले करे उर्मिला मैया, पिंकी माता जी बोल रहे, नूपुर माता जी 24 माले, राजेश्वरी, कपेंद्र प्रभु बात 72 माले, हरी बोल। क्या बात है, नौकरी करते हुए, जॉब जाते हुए अलका माता जी 16 माले, दीप्ति माता जी 32 माले, हरी हरी बोल बोलना पड़ता। दीप्ति माता जी धन्यवाद प्रणाम। दिस इज व्हाट, एक दूसरे को देख के ऐसा सीना, यस, जब वो कर रहे हैं हम क्यों नहीं करना, ऐसा आता है। भक्तों के संग में यही बढ़ती है भक्ति। और देखो, रीता पंडित माता जी 25 माले, सोनिया गर्ग माता जी 28 माले, हरी 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 बोल माता जी। और सुभद्रा करुणा देवी दासी मैया हरे कृष्णा। अरे माता जी, हम आपको मिस कर रहे हैं, मैं रोज आपको लेवल 2 में दर्शन, बट आपका संघ जो है एसोसिएशन हमसे छूट गया है। हरे कृष्णा। और आपको मैं आपसे, आप रेगुलर कृष्णा बुक में आ रहे क्या? कृष्णा बुक में अटेंड कर रहे हैं माता जी? हाँ तो ठीक है, मैं आपसे आपको को होस्ट बना लूंगा। मैं आपसे, एक्चुअली आपका नंबर भी मेरे पास में नहीं है, आपसे कोई बातचीत होती है तो बहुत अच्छा लगा। देखो माता जी भी बोल रहे मैं भी 25 करी, हरी बोल। 32 करे सुभद्रा करुणा देवी माता जी, और मैं एक ही कर पाई। अरे बाप रे माता जी, आप एक ही नहीं है, वो एक ही कल एक दिन अगर करे जो भी, एक माला 100 माला के बराबर है। आप 100 माले करो, ये समझो, आप अपने आप को ऐसा नहीं समझो। और थैंक्स अलॉट माता जी प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरे से कुछ अगर त्रुटि हुई तो मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।